जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आपका वीनेशन 111 के एक नए एपिसोड में, जो आपके लिए लेकर आते हैं इंडियन डिफेंस की प्रमुख अपडेट्स को। सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपको पता ही होगा कि जनरल इलेक्ट्रिक की तरफ से एक प्रॉमिस किया गया था भारत को कि वो सितंबर में जो दो जनरल इलेक्ट्रिक F404 इंजन है वो डिलीवर कर देंगे। तो अभी करंट जो रिपोर्ट सामने आई है उसमें अभी तक जनरल इलेक्ट्रिक के द्वारा जो F404 इंजन है ये डिलीवर नहीं किए गए हैं, और इसको लेकर के जो अगली रिव्यू मीटिंग है वो नवंबर में ऑर्गेनाइज करी जाएगी। आपको बताते चलें कि इस समय शिपमेंट जो है वो कंफर्म हो चुकी है दो जनरल इलेक्ट्रिक F404 इंजन की, लेकिन अभी तक वो भारत को प्राप्त नहीं हो पाए हैं। और बाकायदा जनरल इलेक्ट्रिक ने हाल ही में ये क्लेम किया था कि मार्च 2025 तक वो 6 अतिरिक्त इंजन भी डिलीवर कर देंगे, यानी टोटल 8 इंजन की डिलीवरी की बात की गई थी। लेकिन फैक्ट ये है कि अभी सितंबर तक भारतीय वायुसेना के तेजस फाइटर्स के लिए जो इंजन है वो मिल नहीं पाए हैं। आपको बताते चले कि पहला तेजस मार्क 1A बन के तैयार है। संभावित है कि इसी महीने उसकी डिलीवरी कंप्लीट कर दी जाएगी, और बाकी के जो दो तेजस मार्क 1A तैयार किए जा रहे हैं वो ग्रेड बी इंजन के साथ है, संभावित है। और जब ये नए इंजन HAL को प्राप्त होंगे तो उन इंजन को रिप्लेस कर दिया जाएगा। यहाँ पर जनरल इलेक्ट्रिक इस समय भारत को सिर्फ आश्वासन दे रहा है, प्रैक्टिकल वर्क हमें काफी कम देखने को मिल रहे हैं। इसको लेकर के भारत ने चिंता भी व्यक्त करी, और हाल ही में एक हाई लेवल मीटिंग भी हुई थी जहां पर इस महत्वपूर्ण विषय को डिस्कस भी किया गया था। हालांकि हम ये भी जानते हैं कि 2026 के पहले जनरल इलेक्ट्रिक का जो F404 इंजन मैन्युफैक्चरिंग है ये अपने नॉर्मल वे में नहीं चल पाएगी, और उसमें हमें 2026 तक का इंतजार करना पड़ेगा, तब जाकर के फुल पोटेंशियल में जो जनरल इलेक्ट्रिक है वो F404 इंजन का निर्माण करेगी। और उन्होंने भारत को आश्वासन दिया था कि 2026 तक वो तकरीबन 16 से 20 इंजन प्रति वर्ष की दर तक डिलीवर करने में सक्षम होंगे। तो देखते हैं भारत की इसमें अगली प्रतिक्रिया क्या होती है। लेकिन हम सब जानते हैं कि भारत अगर सही मायने में तेजस के प्रोडक्शन को बढ़ाना चाहता है तो भारत को इसमें एक्टिव रोल प्ले करना पड़ेगा, और इंडिजिनस इंजन पर भी फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि हमारी डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा हमें नुकसान पहुंचा रही है। हमारी अगली बड़ी अपडेट लॉकहीड मार्टिन से आ रही है। लॉकहीड मार्टिन और टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड के द्वारा एक एग्रीमेंट अनाउंस किया गया है, जहां पर वो C-130 सुपर हर्क्यूलिस की अपॉर्चुनिटी को एक्सपैंड करेंगे भारत में। और इस दौरान एक मेंटेनेंस, रिपेयर और ओवरहॉल फैसिलिटी जो है ये भारत में स्टैब्लिश की जा रही है, जो कि इंडियन एयरफोर्स के सभी 12 C-130 सुपर हर्क्यूलिस को सपोर्ट प्रदान करेगी। इसके अलावा जो ग्लोबल सुपर हर्क्यूलिस फ्लीट है उनको भी यहाँ से सपोर्ट मिलेगा। आपको बताते चलें कि भारत के मीडियम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट प्रोग्राम के अंतर्गत लॉकहीड मार्टिन के द्वारा इंडिया स्पेसिफिक C-130 सुपर हर्क्यूलिस ऑफर किया गया है, जो कि स्पेशल फोर्सेस के ऑपरेशंस में भी काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इसके अलावा लॉकहीड मार्टिन ने यह भी कहा था कि अगर भारतीय वायुसेना के द्वारा C-130 सुपर हर्क्यूलिस को सेलेक्ट किया जाता है तो वो इसका जो वेपनाइज्ड वेरिएंट है, जिसे हम AC-130 के नाम से जानते हैं, वो अपग्रेड भी भारत को ऑफर करेगा। साथ ही साथ लॉकहीड मार्टिन ने यह भी कहा है कि भारत इसे एक एरियल रिफ्यूलर के तौर पर इस्तेमाल कर सकता है, और भी दूसरे जो मिशन है जिसमें सर्च एंड रेस्क्यू हो गया और ट्रांसपोर्टेशन मिशन हो गए वो इससे पूरे किए जा सकते हैं। लेकिन आपको बताते चलें कि लॉकहीड मार्टिन की जो मैन्युफैक्चरिंग है भारत में, इसको लेकर के टाटा ग्रुप और लॉकहीड मार्टिन तो काफ़ी उत्साहित हैं। लेकिन भारत में इन एयरक्राफ्ट्स को बनाने के लिए अभी अमेरिका को इंडियन गवर्नमेंट से अप्रूवल लेनी पड़ेगी, और अगर अप्रूवल मिल जाता है तभी ये प्रोग्राम आगे बढ़ेगा। अन्यथा यहाँ पर हमें ये जो प्रोग्राम है इसमें हमें कोई आगे बढ़ोतरी देखने को नहीं मिलेगी। कुल मिलाकर के हम ये कह सकते हैं कि MTA का जो रिजल्ट है वो एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला है। जैसा कि आपको पता है कि भारत में इस समय आर्मर्ड फाइटिंग व्हीकल जो है इनकी खरीद को लेकर के काफ़ी ज़्यादा हमें जो डेवलपमेंट है वो देखने को मिला है। और इसी दौरान मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने एक रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल को इशू किया है, जहां पर 198 की संख्या में जो व्हील्ड आर्मर्ड फाइटिंग व्हीकल है इनकी खरीद की बात की गई है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि ये खरीद होगी IDDM कैटेगरी के अंतर्गत, यानी भारत में ही इनका डिज़ाइन और डेवलपमेंट पूरा होना चाहिए, और इंडियन कंपनीज से ही ये खरीदी जाएंगी। यहाँ पर टाटा वैप जो है ये सबसे प्रमुख दावेदार के तौर पर देखी जाती है, और आपको बता दें कि जो महिंद्रा वैप है वो भी इसमें काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी, जो कि 30 mm टरेट के साथ भी स्पॉट की गई थी। इसके अलावा आपको बताते चलें कि जो विदेशी प्लेयर्स हैं वो भी काफ़ी लंबे समय से इसमें कम्पीट करना चाहते हैं, लेकिन अब ऐसी संभावनाएं लग रही हैं कि इस प्रोग्राम के अंतर्गत जो इंडिजिनस सिस्टम है इनको काफ़ी प्राथमिकता दी जाएगी, और इन्हीं को आगे चल के सेलेक्ट किया जाएगा। तो आप यहाँ पर क्या सोचते हैं, भारत को जो अपने स्वदेशी इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल या आर्मर्ड फाइटिंग व्हीकल है इन पर जो ध्यान है वो देना चाहिए, या स्ट्राइकर जैसे जो ऑप्शंस हैं इन पे भी भारत को ध्यान देना चाहिए? क्योंकि अमेरिका की बात करें तो अमेरिका ऑलरेडी युद्ध अभ्यास में अपनी स्ट्राइकर को लेकर आ चुका है, और स्ट्राइकर का एक लाइव डेमोन्स्ट्रेशन भारतीय थल सेना के सम्मुख प्रस्तुत किया जाएगा।
और उसके बाद ये डिसाइड होगा कि भारतीय थल सेना का क्या निर्णय आएगा। स्ट्राइकर के अलग अलग वेरिएंट भारत को ऑफर किए गए हैं, जिसमें एयर डिफेंस वेरिएंट भी शामिल है। तो ये चीज़ें अब लगातार काफ़ी इंटरेस्टिंग होती जा रही हैं और कंपटीशन काफ़ी फियर्स होता जा रहा है। हमारी अगली बड़ी अपडेट लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस की नई हेलमेट को लेकर आ रही है। दोस्तों, हाल ही में कुछ तस्वीरें सामने आई हैं जहां पर भारतीय वायुसेना के पायलट जो कि लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस मार्क 1 को उड़ाते हैं, उन्हें एक नई हेलमेट के साथ स्पॉट किया गया है। और ये नई हेलमेट है MSA गैलेट LA-100 और ये पहली बार हेलमेट स्पॉट की गई है। आपको बताते चलें कि सोर्सेज के हिसाब से इन हेलमेट्स को खरीदने के लिए, जो कि मिराज 2000 और लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस की फ्लीट के लिए होने वाली थी, जो टेंडर था ये 2022 में फ्लोट किया गया था और ये एक सिग्निफिकेंट अपग्रेड के तौर पर देखी जा रही है पायलट सेफ्टी और कंफर्ट के लिए। हालांकि बहुत बड़ा अपग्रेड तो नहीं है, लेकिन ये एक ज़रूरी अपग्रेड था पुरानी हेलमेट्स की तुलना में। MSA गैलेट LA-100 हेलमेट्स की बात करें तो ये बेसिकली इस प्रकार के एयरक्राफ्ट के लिए डिज़ाइन की गई हैं जो कि कॉम्बैट मिशन में इस्तेमाल किए जाते हैं या फिर एरोबेटिक फ्लाइट्स में उनका इस्तेमाल होता है। इसमें जो ऑक्सीजन सप्लाई और इजेक्शन सीट कंपैटिबिलिटी है, ये हमें देखने को मिलती है। ये लाइट वेट हेलमेट है और इन्हें इस प्रकार से बनाया गया है कि अलग अलग फ्लाइट कंडीशन में ये हाई लेवल का जो प्रोटेक्शन है ये प्रदान करें। अगर हम की फीचर्स की बात करें तो इसमें हमें विंड ब्लास्ट रेजिस्टेंस देखने को मिलती है, इजेक्शन कंपैटिबिलिटी देखने को मिलती है, ये हेलमेट ऑक्सीजन मास्क रेडी है। इसके अलावा जी फोर्स से भी ये काफ़ी सुरक्षा प्रदान करती हैं। इनमें कंफर्ट और स्टेबिलिटी का काफ़ी ध्यान रखा गया है। इनको बनाने में हाई क्वालिटी मटेरियल्स का इस्तेमाल किया गया है, जिससे कि इनकी ड्यूरेबिलिटी और प्रोटेक्शन काफ़ी बढ़ जाती है। इसमें हमें एडवांस वाइजर सिस्टम भी देखने को मिल जाता है। एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि इस प्रकार की हेलमेट ना सिर्फ पायलट को काफ़ी कंफर्ट देती है, बल्कि इनमें जो एडवांस टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की गई है, एडवांस वाइजर इस्तेमाल किया गया है, इससे पायलट के लिए अलग अलग लाइट कंडीशन में ऑपरेट करना भी काफ़ी आसान हो जाता है। आपको बताते चलें कि MSA गैलेट LA-100 हेलमेट जो है ये ऑलरेडी भारतीय वायुसेना की जो राफेल एयरक्राफ्ट्स की फ्लीट है उनमें भी इस्तेमाल की जाती हैं और अब इन्हें लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस में इस्तेमाल करते देखा गया है और संभावित है कि आने वाले समय में एक बड़े नंबर्स में ये हेलमेट ज्वाइन करेंगी, जो कि हमारे तेजस के पायलट्स को प्रदान की जाएंगी। हमारी अगली बड़ी अपडेट आ रही है सुखोई 30 MKI और यूरोफाइटर टाइफून के बीच में हुई एक सिमुलेटेड डॉग फाइट को लेकर के। हाल ही में तरंग शक्ति एक्सरसाइज से एक वीडियो सरफेस हुई है जहां पर सुखोई 30 MKI और यूरोफाइटर टाइफून को एक सिमुलेटेड डॉग फाइट में इंगेज दिखाया गया है। और इस वीडियो में यूरोफाइटर टाइफून सुखोई 30 MKI में एक रेडॉर लॉक लेने के लिए मनूवर करता दिखाई पड़ता है और ये काफ़ी एग्रेसिव मनूवर था, जो कि क्रिटिकल स्टेप होता है एरियल इंगेजमेंट में। लेकिन सुखोई 30 MKI भी उसके रेडार लॉक से बचने के लिए या टाइफून के रेडार लॉक अटेम्प्ट को इवेट करने के लिए एक हार्ड राइट टर्न लेता है और अपनी इम्प्रेसिव एजिलिटी दिखाता है। आपको बता दें कि इस वीडियो में सुखोई 30 MKI की सुपीरियर मनोवरेबिलिटी देखने को मिली थी और सुखोई 30 MKI जाने भी इसीलिए जाते हैं, ये एक एयर सुपीरियरिटी फाइटर्स हैं और ये अपने विद इन विजुअल रेंज कॉम्बैट डॉग फाइट्स के लिए काफ़ी प्रसिद्ध भी हैं। और ये पहली बार नहीं था जब सुखोई 30 MKI की इन कैपेबिलिटी ने एडवर्सरी को या कंपोनेंट को चौंकाया हो। पहले भी सुखोई 30 MKI अपने इस कैपेबिलिटी का उदाहरण दे चुके हैं। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।